Namaskar, welcome to another episode of Chai Pe Charcha, a podcast by Khushbu Seth, Season 3. In today's generation, out of 100 children, 6 to 7 children are facing the problem of slow learning, not coping up with the studies and much more. This is due to their, constant technology के साथ उनकी interruption रहती है, मोबाइल देखना रहता है and their lifestyle. So उसके लिए आपको नहीं लगता it's an important topic to discuss this in the podcast? जी हाँ दर्शकों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके लिए आज हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर सुमित शिंदे एंड ही इज़ द रिनाउंड पेडियाट्रिक इन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इन मेंटल हेल्थ एंड डेवलपिंग डिसेबिलिटी. तो लेट्स वेलकम हिम टू आवर शो कॉल चाय पे चर्चा. सो आपका स्वागत है डॉक्टर हमारे शो में. और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, फॉर अ पेरेंट्स स्पेशली. And can you brief us about CRF as you are the managing director of CRC? I'm so sorry, CRC. So you are the managing director of CRC. So can you brief us about it? Well, CRC is a dedicated center of comprehensive assessment and treatment of various developmental, learning and behavior dysfunction in the kids. जिसमें जो बच्चे अपने एज के अनुसार अपने माइलस्टोन्स अचीव नहीं करते हैं तो वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हो सकते हैं, सोशल कम्युनिकेशन माइलस्टोन हो सकते हैं, फिजिकल माइलस्टोन हो सकते हैं, एंड द इमोशनल एज वेल, इमोशनल माइलस्टोन्स हो सकते हैं, या कुछ बिहेवियर कंसर्न्स होते हैं कुछ बच्चों में, या बच्चे अपने एज के अनुसार कोप अप नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, या बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ निगेटिव बिहेवियर्स होते हैं बच्चों में, या बच्चे लर्निंग अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने ओवरऑल एक्सप्लोरेशन से यानी अपने एक्सपीरियंसेस से अगर वो लर्निंग नहीं करते हैं तो उनकी जो मैच्योरिटी है जो अपने एज के अनुसार डेवलप नहीं होती है, और जो इम्पॉर्टेंट है उनके एकेडमिक स्किल्स डेवलप करने के लिए, तो वो बच्चे जो एकेडमिक स्किल्स डेवलप नहीं करते हैं या एजुकेशन में थोड़ा सा पीछे पड़ते हैं. तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के ओवरऑल असेसमेंट, उनके उसके डिस्फंक्शन के पीछे का असेसमेंट और उसकी ट्रीटमेंट CRC में होता है. और ये बात से बहुत सारे पेरेंट्स भी सहमत रहेंगे कि अपने लोकेलिटी में या आजू बाजू कहीं ऐसे बच्चे दिख जाते हैं कि दे आर रियली अ स्लो लर्नर बट दे आर गुड इन द अदर फॉर्म ऑफ एक्टिविटी. सो हाउ टू डील देम स्पेशली फॉर दैट किड्स. सो इसके लिए हमारे डॉक्टर सुमित शिंदे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सो कैन यू शेयर विथ अस द चाइल्ड, स्पेशली दिस चाइल्ड फेस इश्यूज. ये सारे इश्यूज रहते हैं तो बच्चे बहुत फेस करते हैं, एंड हाउ आर देयर पेरेंट्स रिएक्शन टुवर्ड्स इट. तो कैन यू शेयर फ्यू केस स्टडी रिलेटेड टू दिट के ऑडियंस आपके साथ जुड़ सके इस बातों के लिए. देखिए, अलग अलग डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ हैं. कुछ सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हैं जिसमें ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आते हैं, कुछ बिहेवियर एंड डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं जिसमें अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर आता है. लर्निंग डिसेबिलिटीज़ अलग हैं. फिजिकल डिसफंक्शन में सेरेब्रल पाल्सी और बहुत अलग जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं. तो जैसे जो भी डिसऑर्डर हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अलग होते हैं और उसके फीचर्स के अनुसार उसके जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होता है जो हमें असेस करना होता है और उस असेसमेंट के तहत उनकी ट्रीटमेंट होती है. तो कुछ बच्चे समझो ऑटिज़म के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 साल का बच्चा हुआ है लेकिन अगर बात नहीं कर रहा है, अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, आई कांटेक्ट नहीं करता है, या बच्चा दूर से बुलाने पर या पास से बुलाने पर या वो रिएक्ट नहीं करता है, अब मुड़ के नहीं दिखता है, या कभी कभी ये बच्चे जो होते हैं वो अपनी दुनिया में रहते हैं, कुछ रिपीटेटिव मोमेंट्स होते हैं, या बच्चे अगर खेल रहे हैं तो उनमें वो जॉयफुल जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है, वो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं. तो 2 साल में ऑटिज़म का निदान होना चाहिए आइडियली. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक जगह पर रुकते नहीं हैं, इनअटेंशन दिखाते हैं, बहुत ही इम्पल्सिव होते हैं, बहुत ही चिड़चिड़पना होता है, दूसरे बच्चों को मारते हैं, अस्थायी होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं. तो ये बच्चे होते हैं ADHD, जिनका निदान ये 3 साल से लेकर 5 साल में होना ही चाहिए. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, यानी कि अगर एक फ़ोन में अगर हम कहेंगे रैम अगर 12 GB का है तो वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर को रन कर सकता है.
लेकिन अगर उस फ़ोन का अगर रैम अगर 2 GB है तो 2-3 सॉफ्टवेयर एक साथ अगर चलेंगे तो वो हाँ, हैंग हो जाएगा। हैंग हो जाएगा। तो यही है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इसी को हम लोग Intellectual। IQ कहते हैं। तो वो IQ अगर कम होगा तो ये बच्चे ज़्यादा चैलेंजेस या ज़्यादा हायर फंक्शंस डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनकी डेवलपमेंट में इश्यूज आते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि उनका IQ काफ़ी अच्छा है लेकिन उनको उनमें कुछ टिपिकल एकेडमिक स्किल्स डेवलप नहीं कर पाते, जिसके वजह से उनमें कुछ टिपिकल लर्निंग इश्यूज आते हैं, जिसको हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटीज कहेंगे, जिसमें डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया या डिसकैल्कुलिया। तो वो जो लिख नहीं पाते हैं वो डिसग्राफिया कहेंगे, जो पढ़ नहीं पाते हैं वो डिसलेक्सिया कहेंगे। तारे ज़मीन पर एक ऐसा इसके बारे में। तो ऐसे बहुत अलग अलग बहुत ही डीप, एक बहुत ही वास्ट फील्ड है ये, जिसमें बच्चों के डेवलपमेंट को लेकर, बिहेवियर को लेकर और लर्निंग को लेकर अलग अलग इश्यूज के आधार पर अलग अलग क्लासिफाइड डिसऑर्डर्स है और इनको हमें निदान करना होता है। सो हाउ यू सॉल्व दिस? जैसे आपने 300+ सेमिनार्स लिए हैं, ट्रेनिंग लिए हैं लोगों की, एंड यू डू ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑल्सो फॉर देम, एंड यू हैव मोर देन 7,000 हैप्पी क्लाइंट्स विथ यू, you know, satisfied parents have come to you. So every child has a different type of treatment and all that thing. Can you generally classify them, you know, into few groups and explain to the audience, so how you treat that child? देखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है एज पर द लॉ ऑफ साइंस, तो कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे कुछ कारण होता है, राइट? तो ये कारण समझो, अगर बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो बच्चा या तो उसकी ऑडिटरी प्रोसेसिंग में इशू है, या तो उसके विजुअल प्रोसेसिंग में इशू है, या जो वो देख रहा है और जो सुन रहा है उसको इंटीग्रेट नहीं कर रहा है। जो सेंसरी इंटीग्रेशन, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें हम लोग वो बच्चे के प्रॉब्लम्स को देखते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको ब्रेन को एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अगर बॉडी से नहीं मिलती है, और उसमें ये मैं बहुत संक्षिप्त में बोल रहा हूँ, बहुत डिटेल में इसकी स्टडी होती है। लेकिन अगर समझो मुझे अपने बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन ब्रेन में नहीं मिल रही है, तो ब्रेन की एक इमेज बॉडी में बननी चाहिए। हाँ। और अगर वो बनती है तो मैं अपने हाथ और पैर को समझ पाता हूँ। सो फॉर एग्जांपल, अगर एक छोटे 2 महीने 3 महीने के बेबी को अपने हाथ हैं, पैर हैं, इसका अंदाज ज़्यादा नहीं होता, इसलिए वो अपने बॉडी पर काबू नहीं रख पाता। तो अगर ये 100% नहीं होता है, तो कुछ बच्चे अपने ब्रेन में अगर ये बॉडी की इमेज नहीं बनती है, तो फिर लगातार ब्रेन उसकी इमेज क्रिएट करने के लिए अननेसेसरीली मूवमेंट्स करता रहता है, या उसका ब्रेन इसको कहेगा कि उठो, घूमते रहो, भागते रहो, किसी को पुश करो, तो वो हाइपर एक्टिव बच्चा होता है। कभी कभी विजुअल, अगर मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ तो मुझे आप या मुझे वो सारी जो चीज़ दिख रही है वो विजुअल एक लोकलाइजेशन में एक स्थिर मुझे प्रतिमा दिखती है। लेकिन अगर मैं सर घुमाता हूँ और फिर भी मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ तो मेरी आंखें स्थिर हैं, ऐसे आपको लगता है, लेकिन मेरी आंखें और मेरी गर्दन जो नेक है जो एग्जैक्टली अपोजिट घूमती है। तो मैं राइट साइड में गया तो आंखें लेफ्ट साइड में गई, लेफ्ट साइड में गया तो आंखें राइट साइड में आई। तो ये होने की वजह से यू नो आई कैन स्टेबलाइज द आईज इन द डायनामिक एनवायरनमेंट। तो कभी कभी अगर ये विजुअल परसेप्शन जिसको हम या विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन अगर ठीक से नहीं होगा, तो बच्चा बोर्ड पर देखेगा, नीचे देखेगा, फिर से ऊपर जाएगा तो उसको बोर्ड पर क्या लिखा है वो समझ में नहीं आता। हाँ, so the coordination, and then the child is not able to understand what is written on the board, he is not able to copy from the board, या उसका written expression ये अफेक्टेड हो सकता है। कभी कभी बच्चों के ऑडिटरी जो इनपुट्स होते हैं, या फॉर एग्जांपल अभी हम एक बहुत ही शांत वातावरण में बैठे हैं, लेकिन अगर हम रोड पे जाते हैं तो हमें एक आवाज़ नहीं आती है, गाड़ी की आवाज़ आती है, लोगों की आवाज़ आती है, कहीं पर म्यूजिक की आवाज़ है, फ़ोन बज रहा है, बहुत सारी आवाज़ है। वो सारी आवाज़ों को हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है, उसको फिल्टर करता है, और जो इम्पोर्टेंट है उसी को सुनने की कोशिश करता है। क्या होगा अगर ब्रेन ने वो सारी आवाज़ों को फिल्टर नहीं किया, तो सारी आवाज़ें ऊपर चली जाएगी और फिर एक ब्रेन बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट में चला जाएगा। अगर ये कंफ्यूजन स्टेट में जाएगा तो कौन मुझे बुला रहा है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, ये बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो इन सिंपल वे सेग्रीगेट करना सारी। yes. हाँ। तो ये मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त में ही बात किया कि ये अलग अलग प्रॉब्लम है, लेकिन अगर कभी कभी ये प्रॉब्लम 2 प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम सब लोग एक साथ आ जाते हैं, हाँ, तो डिफिकल्ट हो ब्रेन कितना भी होशियार भी हो, या शायद कभी कभी कुछ ऑटिज्म के बच्चे बहुत होशियार होते हैं, फिर भी दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द एनवायरनमेंट, या दे आर नॉट एबल टू क्रिएट द हायर फंक्शंस। फॉर एग्जांपल
अगर किसी पर्सनालिटी को समझना है तो उसका व्यक्ति का ओरिएंटेशन, थिंकिंग, इमेजिनेशन, इमोशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, रीजनिंग, ये सारी चीजें वो व्यक्ति डेवलप करता है या इंटरेक्ट करता है। लेकिन अगर ये चीजें डेवलप होने के लिए मैं बाहर से इंफॉर्मेशन कैसे ले रहा हूँ, देखकर, सुनकर, टच करके, टेस्ट करके, स्मेल करके, मैं बॉडी से कैसे इंफॉर्मेशन लेता हूँ, तो ये दोनों भी इंफॉर्मेशन अगर ठीक से डेवलप होती है तब मैं ठीक से ओरिएंट होता हूँ। और अगर मैं ओरिएंट होता हूँ तो ही मेरे थॉट्स, आइडियाज, बिलीव्स ये डेवलप होते जाएंगे। लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन मुझे कुछ कारणों की वजह से, या न्यूरोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, या कुछ इमोशनल कारण हो सकते हैं, या बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसकी वजह से ये हायर फंक्शन अगर डेवलप नहीं हुआ, देन वो बच्चे की मैच्योरिटी, एज तो बढ़ते जाएगा लेकिन उसकी मैच्योरिटी उस एज में डेवलप नहीं होगी। तो बच्चा शायद होगा 10 साल का लेकिन बिहेव करेगा 5 से 6 साल का, या शायद बच्चा है 3-4 साल का लेकिन बिहेव कर रहा है शायद 1.5 साल के बच्चे की तरह। तो ये हमें देखना होता है कि एग्जैक्टली वो बच्चे का एज जो दिखा रहा है, जो पेरेंट को दिखता है कि बच्चा बात नहीं कर रहा है, या बच्चा खेल नहीं रहा है, या बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल हमें ये देखना होता है कि वो जो बोल नहीं रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है, वो तो सिम्टम है। It's like a checkpoint. Every month for the parents to check it out for their child. It's just a checkpoint कि he is doing or not. And with the newborn baby is born, तो ऐसे बोलते हैं कि ये 1 साल का हो गया, अभी चलना चालू करेगा, इतना हो गया तो ये करेगा. It's a general graph everywhere. You know, our ancestor used to even follow it. कि अभी वो थोड़ा बोलेगा, पहला शब्द बोलेगा, ये करेगा, react करेगा. So it's a checkpoint for a parents to notice. Absolutely, ये एक developmental milestone checklist होती है, तो वो parents ने देखनी चाहिए। और वो जब नहीं होता है तो प्रोफेशनल्स की तरफ लेकर आना चाहिए, और फिर प्रोफेशनल्स का एक असेसमेंट करता है, इवैल्यूएट करता है ये सारे सिस्टम्स को, और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ करेक्शन किया जा सकता है। सो इट्स लाइक अ वेरी डेप्थ एंड वास्ट सब्जेक्ट, एंड दिस इज लाइक अ वेरी सेंसिटिव फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो, एंड दे समटाइम्स ये हिचकिचाते हैं जाने के लिए, यू नो, कि ऐसा कुछ तो नहीं है ना कि कुछ मेंटली सो एवरीथिंग और एवरीवेयर व्यूअर्स, ये ज़रूरी नहीं है कि मेंटल डिसेबिलिटी होती है, छोटी छोटी करेक्शंस रहती है दैट वी हैव टू डू। और आपके पास भी ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज होगी, तो आप प्लीज व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। मैं कल की ही एक केस मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि यस्टरडे इन आवर चाइल्ड लर्निंग सेंटर, आई मीन दैट्स अ डिफरेंट सेंटर जहाँ पर हम बिहेवियर और लर्निंग इश्यूज देखते हैं, तो वहाँ पर एक 15 साल की एक बच्ची आई थी, एंड देन उसके सिम्टम्स थे या उसके कंसर्न्स थे पेरेंट्स की, वो पढ़ती नहीं है, या स्कूल ने एक अल्टीमेटम दिया है कि वो पढ़ नहीं रही है, वो कुछ भी लिखती नहीं है, या उसका एबिलिटी या 3rd या 4th स्टैंडर्ड के बच्चे की तरह है, और वो 8th स्टैंडर्ड तक गई है। तो जब उनको असेस किया तो ये समझ में आया कि बच्ची का उसका टेस्टिंग भी किया गया था, और वहाँ पर ये समझ में आया कि वो बच्ची को ने कुछ नहीं बोलने की वजह से उसका IQ भी कम आया था। बट व्हेन आई चेक्ड हर सब्जेक्टिवली एंड देन व्हेन आई मेड अ रैपो विथ हर, तो एक अंडरस्टैंड आया कि इस बच्चे का इंटेलेक्चुअल एबिलिटी तो अच्छा है। जब मैंने उसको कुछ लिखने के लिए बोला तो मैंने उसको कुछ स्पेलिंग्स दिए, तो उसको कहा यू नो बुक, तो उसने बुक लिखा। लेकिन उसको मैंने कहा डेन, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था DEN डेन, तो उसने लिखा THEN देन। तो कुछ सिमिलर प्रोनाउंसिएशन के वर्ड्स थे, वो सिमिलरली वैसे ही लिख रही थी, या स्पेलिंग में इश्यूज थे। देन आई चेक्ड हर ऑडिटरी प्रोसेसिंग, तो समझ में आया कि ये बच्ची को माइल्ड हियरिंग इशू है, जो होने के कारण उसने बचपन में जब उसको फोनिक्स सिखाया होगा या स्पेलिंग्स के लेटर्स के साउंड सिखाए होंगे, वहीं से उसमें वो प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। एंड दैट इज ऑल केम ऑन ग्रेजुअली, एंड देन वो जो भी टीचर बता रही थी वो जो क्रिटिकल पॉइंट थे, तो जब मैंने पेरेंट्स से बात किया कि एक कमांड कहीं थे तो सुनती है, लेकिन 2-3 कमांड एक साथ बताएंगे तो वो बच्ची थोड़ी सी फंबल हो जाती थी, भूल जाती थी, या शायद उसको समझ में नहीं आता था। तो ये चीजें होने की वजह से एक सिंपल कारण कि वो बच्ची का शायद 10 और 20% हियरिंग लॉस होगा, जो नॉर्मल है, लेकिन उस बच्ची में वो उस बेसिक प्रॉब्लम की वजह से उसका पूरा एकेडमिक करियर में उसने
Okay, she's वो facing a disturb हो problem. गई। Yes, 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 yes. It's a really, and parents, it's a must Absolutely, check the absolutely, checklist absolutely. and work with Yes, your yes, kid, yes, because yes, जैसे yes, आपने yes, बताया yes, कि yes, हर चीज ऐसी नहीं होती है कि उसमें दिमाग से ही Right, प्रॉब्लम right. है। और 10 साल तक वो पेरेंट उसके पीछे पड़ रहे थे कि वो पढ़ती नहीं है, वो थोड़ा सा बीट Dumb करते थे, child हो गया, थोड़ा हाँ। सा उसको डांटते थे और थोड़ा सा उसके फैमिलीज में उसको क्रिटिसाइज होता था। वेरी बेसिक इवैल्यूएशन था कि वो बच्ची 10-20% उसका हियरिंग लॉस होने की वजह से टिपिकल प्रोनाउंसिएशन Hardly, को वो समझ हाँ। नहीं पाती है, जिसके वजह से उसमें बहुत ज़्यादा हायर फंक्शन डेवलपमेंट इशू होने की वजह से she could not cope up. Okay, yeah, and this is a checklist. That's why we say that you have to check it out with your kids, interact with them, and Yes. try to sort it out. If you have any related problem, आपको लगता है दर्शकों के आपके बच्चे यहाँ कहीं ना कहीं स्लो लर्निंग कर रहे हैं और आपको इस चीज़ के लिए ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप मिल सकते हैं हमारे डॉक्टर सुमित जी से। डिस्क्रिप्शन में हम सारी डिटेल दे देंगे, तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके सारे सोशल मीडिया लिंक्स भी दे देंगे। So, Dr. Sumit ji, what are your future visions and mission regarding this field? Well, I started my career in 2005 in rehabilitation field and graduated from say GS Medical College, KEM Hospital from Mumbai. Okay. And from there I had a vision to work in India only, and then let's work in establishing a good system of rehabilitation in India. क्योंकि जब मैंने करियर शुरू किया था तभी जो बैचमेट्स होते थे तो वहाँ वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा जाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर करियर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी सिस्टम है, गुड, स्ट्रक्चर क्वाइट है। बिग स्कोप सभी कहते हैं। लेकिन कुछ आई हैड सम माय ओन इश्यूज एंड ऑल, प्रिंसिपल्स कहेंगे आप, कुछ डिफिकल्टीज कहेंगे, तो आई हैड अ विजन कि आई कैन नॉट गो अब्रॉड, rather than that, why not if I do it over here, why not I will establish something best over here only, you know? So then our from there country I is lucky started- to have you here only. yeah, rather than cream going abroad, why not over here? And Yeah. if here, then why to be ordinary? Let's And be the be best, do the best in this particular field. Yes, So you I have even started- won the many awards in this field. So you are not an ordinary, you are an extraordinary for this. Yeah, but there is a long story in that. I did आप एक कभी प्रोफेशनल बनते हो, हाँ। यू नो, जब आप ग्रेजुएट होते हो तो आप प्रोफेशनल नहीं बनते, आप डॉक्टर का डिग्री मिलने से आप प्रोफेशनल नहीं होते हो, यू नो। या जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मैंने खुद को ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नहीं कहलाया, मैंने कहा कि मुझे इसमें एक्सपीरियंस लेना है। आई टुक एटलीस्ट 4 years एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। आई वर्कड इन एन नंबर ऑफ वेरी गुड, वेरी बैड, यू नो, इन अ वेरी लेमन प्रोफेशनल्स के साथ मैंने काम किया। आई अंडरस्टूड कि एग्जैक्टली व्हाट कैन बी द difficulties in this field and what are the challenges in this field. Yeah, it is. And doctor's profession is a noble profession, और उस field में difficulty भी होती है, and when you are into something related to the brain, because every brain has different therapies and you have to understand each and every child. So it's not same for all. Yes. So I started 2009. In 2009 we started with CRC, and I'm very lucky and very fortunate that I got a wonderful team, wonderful family, and wonderful backing from my brother Sushant, my wife, my team, Dr. Saumil, and we created a wonderful team, and then we are into a 15 years of this services. Oh wow. It was not about only running a clinic, but today CRC is one of the biggest organization in across Maharashtra and one of the well-known organization in all across India. Very nice. With respect to pediatric rehabilitation. And आज हमारे पास बच्चे सिर्फ महाराष्ट्र से इंटीरियर से नहीं, लेकिन दिल्ली, गुड़गांव, आसाम, you know, बहुत अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया से आते हैं। Now international will come to you. No, already started coming. I mean, let me tell you, like 5 years back we started with online therapy services. Okay. And at this moment we are seeing more than 200 cases across the globe. So your vision and mission is quite, you know, perfect on your way, because Yes. you did not went out, but outside people came to you. Absolutely. और वही एक विजन था कि to create a best rehab system in India. Yes. So we have a very clear vision that to develop the best child development system in India by 2025. Oh, and wow. We are on a way. तो जो भी बच्चे अब्रॉड जाते हैं, जो भी पेरेंट्स अब्रॉड हैं, जो भी पेरेंट्स तक हमारी थेरेपीज नहीं पहुंचती हैं, तो हम उन तक पहुंचते हैं, या वो हम तक पहुंचते हैं बिकॉज ऑफ आवर वर्क एंड वर्ड ऑफ माउथ. सो एंड
अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको इसमें इस फील्ड में स्किल्स हैं, अगर आपका विजडम है, तो why I should limit myself only to a limited crowd. area, limited crowd. I would like to give it to both. One, creating a good professionals also in this field, क्योंकि pediatric में ज़्यादा professionals नहीं काम करना चाहते, because there is a एक रिजर्वेशन होता है कि नहीं, मैं बच्चों के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ. तो I'm in a process of making a good pediatric professionals, and second is giving the best services to the society. Very nice. So that's how so far we have 12 branches across Maharashtra, Mumbai. We have many branches in Mumbai, Navi Mumbai, Thane, Nasik, and at Nagpur also. And definitely these branches is not our brainchild. These branches is somewhere the parents used to come from outside. कुछ पेरेंट्स नागपुर से आए, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों में इश्यूज है. दे केम, दे सॉ द इम्प्रूवमेंट इन द चाइल्ड एंड दे वेंट बैक. देन few parents said कि we cannot come to you, so can you come to us? Okay. So they only helped Yes, us to yes. going there and establishing In a this setup way and you center, have and that's grown that's how we are growing. So so with God's grace I'm very lucky that with a good team and with a good professionals and wonderful learnings, I could help more than 9,000 kids in my career. Oh wow. You know, and believe me, there were more than 1,000. I should. There are many more, but 1,000 kids who were removed from the school, saying that this child will not cope up in the school. वो उनको स्पेशल स्कूल के लिए जाना चाहिए, उन्होंने स्कूल में नहीं रहना चाहिए. तो ऐसे हमने बच्चों को पर काम करके we brought them back into the regular stream, and Very nice. those kids are doing really good in their life now. So I mean. So big congratulations to you for this, Yes, and yes, we yes. are lucky to have you as our guest, and we have discussed lot things in this Chai Pe Chacha podcast. Thank you so much. For more details regarding him and his work, you can see in the description. अगर आप पहली बार हमारी चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं हम अगले फ्राइडे को 5 PM. नमस्कार, टेक केयर. Namaskar. Thank you.